हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता के हर सुख दुख में हम लोग और कार्यकर्ता लोग हमेशा साथ रहते हैं। बात रही चुनाव की, तो चुनाव जो है सो ये सभी लोग जान रहे हैं कि 10 हजरिया के बल पर इस बार चुनाव जीता गया और भाजपा जो खेल इस बार पूरे बिहार में किया, उस बल पर वो लोग सत्ता में आए हैं। और ये बात अब जनता भी धीरे धीरे समझ चुकी है, समझ रही है। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक दिवसीय धरना का आयोजन प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। बिहार के हर प्रखंड पर आज राजद के जो कार्यकर्ता हैं धरना पर बैठे हुए हैं, एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। कारण है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का गिरता स्तर, कानून व्यवस्था का गिरता स्तर और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार जो है यहाँ पर भी धरना किया जाएगा। अभी आज 9 जून 2026 को प्रखंड स्तर पर और 17 जून 2026 को जिला मुख्यालय में ये धरना राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और सुनिए क्या कुछ वो जनता से कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें सुमित जी भी आए हुए हैं, तो इनसे हम कुछ बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ जनता अगर देखा जाए तो जनता बहुत कम है, किसी न किसी तरीके से राजनीतिक रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं वही आए हुए हैं। तो क्या ये महंगाई और जो भी समस्या बताया जा रहा है, भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, आम जनता उसमें शामिल होना नहीं चाह रहा है या क्या बात है? और अगर इसी तरीके से बात रही तो कैसे सफल होगा कोई भी धरना या कोई भी प्रदर्शन आप जो कर रहे हैं? हम लोग जो आज एक दिवसीय धरना जो आज कर रहे हैं, ये पूरे बिहार में हर प्रखंड के लेवल पे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, वो लोग सारे इसमें जो लगे हुए हैं। और रही बात जनता की, तो हम लोग जो है सो जनता को इस धरना के माध्यम से जागरूक करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जनता मालिक जागरूक हुए और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, दवा के विरुद्ध में जो सरकार का मान के चलिए जो रवैया है, उसके खिलाफ में जनता एकजुट हो और हम लोग जनता के साथ जो है सो सरकार रोड से लेके सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अच्छा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी कमजोर हैं क्या? क्योंकि अगर वोट का समय आता है तो यही चुनाव जिता देते हैं, मतलब जनता को कन्विंस करके। लेकिन ऐसा कोई भी जो मसला होता है तो इसमें जनता को कन्विंस करके, मतलब कहीं भी थाना पर समस्या है, ब्लॉक में समस्या है, वहां तक लोगों को लेकर नहीं आ पाते हैं। तो क्या मतलब चुनाव के समय यही लोग ज्ञानी हो जाते हैं और चुनाव खत्म, उसके बाद ज्ञान खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता जो है, हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता के हर सुख दुख में हम लोग और कार्यकर्ता लोग हमेशा साथ रहते हैं। बात रही चुनाव की, तो चुनाव जो है सो ये सभी लोग जान रहे हैं कि 10 हजरिया के बल पर इस बार चुनाव जीता गया और भाजपा जो खेल इस बार पूरे बिहार में किया, उस बल पर वो लोग सत्ता में आए हैं। और ये बात अब जनता भी धीरे धीरे समझ चुकी है, समझ रही है। उन्होंने वादा किया था 6 महीने के अंदर जो है सो 2 लाख रुपया सभी के खाते में चला जाएगा महिला को, कहाँ गया? वो तो रिकवरी की भी बात हो रही कि जो दिया गया उसको रिकवर भी किया जाएगा। वो तो रिकवर करेंगे ही ना, क्योंकि तिजोरी खाली है, सरकार वेतन रुका हुआ है, विकास का कार्य रुका हुआ है, पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? वो तो रिकवर करेगी ही। ये बस एक जुमला था, उस बल पर सरकार वोट ले लिया। अब जनता 5 साल त्राहिमाम में जिए या मरे, उससे सरकार को कहीं कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है, मीडिया वाले को दबा दिया जाता है। कहीं धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ लाठी चार्ज कर दिया जाता है। जैसे आप लोग शांतिपूर्ण एक तरीके से मांग रख रहे हैं तो यहाँ पर कोई अगर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर एग्रेसिव होकर आप कीजिएगा तो दबा दिया जाएगा किसी भी धरना को। जैसा कि पटना में बराबर लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर हुआ और कोई विभाग ऐसा नहीं बचा है जिसके ऊपर लाठीचार्ज इस 10 साल के अंदर में नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि ज्यादा एग्रेसिव होने पर दबा दिया जाएगा? और बीजेपी क्या एक तरीके से तानाशाह का जो शासन होता है, तो मान लिया जाए कि तानाशाह का शासन आ गया है। ये तो आप जान लीजिए जो एनडीए सरकार की ये पॉलिसी है, जो मीडिया उनके हिसाब से नहीं चले उनको दबा दो, उनके यहाँ रेड मरवा दो, छापा मरवा दो, ईडी सीबीआई सबको भेज के।
और जो उनके हिसाब से चल रहे हैं वो उनके गुणगान में लगे हुए हैं दिन रात। जनता को तो गुमराह किया जा रहा है यही मीडिया के थ्रू। जो हमारा सबसे मजबूत स्तंभ है भारत का, मीडिया, मीडिया ही जनता को गुमराह कर रही है। और रही बात लाठीचार्ज की, तो ये इनकी पॉलिसी में है, एनडीए की पॉलिसी में ये चीज है। जब भी कहीं आंदोलन होगा तो वहां पे लाठी डंडा बरसा देना है, ताकि बात वहीं पर दबा हुआ रह जाए, जनता के बीच में जाए नहीं। सामो की जनता से क्या अपील करिएगा आज इस धरना के माध्यम से? हम सामो और पूरे बिहार, बेगूसराय बिहार जनता से यही अपील करना चाहेंगे, जो जागरूक होइए। महंगाई और बेरोजगारी जिस हिसाब से हमारे देश में बढ़ रही है, इसके विरुद्ध जो है सो हम लोग को एकजुट होना होगा, तभी जाके सरकार से हम लोग लड़ पाएंगे।